नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आपको बता दें, यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस की घटना को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम यूपी में खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीयू पीजी छात्रों के लिए 18 नवंबर से दाखिला शुरू होगा। आपको बता दें, जो 10 बजे की 3 बड़ी खबरें हैं। देश में कोरोना से राहत है, लेकिन दिल्ली में आफत है। जो लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ये आज की दूसरी बड़ी खबर है। और साथ ही साथ डीयू पीजी छात्रों के लिए 18 नवंबर से दाखिला शुरू होगा। हम सभी की ये एकजुटता कोरोना के इस संकट काल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और इच्छा शक्ति के सीआरपीएफ की वुमेन वॉरियर्स 130 करोड़ देशवासी मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जो सशक्त भी है और सक्षम भी हो। श्री ओम प्रकाश झा, विश्व पिलानी ग्रेजुएट ओम प्रकाश, एक गर्व है अपने बल के इतिहास पर, जिन्होंने सरकार के एक शहीद आपके सामने से गुजर रहा है, जिस पर सवार है राजसी शानदार सरदार पटेल, सरदार पटेल। तो पुलवामा हमले पर, सियासत पर प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा, सबसे पहले उन्होंने सरदार पटेल को जाकर नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, क्योंकि आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती है। और जो बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया, देश कभी पुलवामा आतंकी घटना को नहीं भूल सकता है। कुछ लोग पुलवामा पर राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति चरम पर थी। पाक संसद में कबूलनामे से लोगों के असली चेहरे सामने आए। जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है।
अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस है और राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री की ओर से जो संदेश जारी किया गया उसमें जो अहम बातें रही, सुरक्षा बलों पर अपने स्वार्थ के लिए राजनीति न करें। कुछ लोग पुलवामा पर भी राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। आतंकवाद, हिंसा से किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। विविधता में एकता हमारी देश की पहचान है। देश पुलवामा को कभी भी भूल नहीं सकता है। सरदार पटेल ने वर्तमान भारत का स्वरूप बनाया। पड़ोसी देश की संसद ने पुलवामा हमले का सत्य स्वीकारा, ये बात भी कही प्रधानमंत्री मोदी ने। और आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद का शिकार हो रहा है और इससे निर्णायक युद्ध का वक्त आ गया है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। तो आतंकवाद से निर्णायक युद्ध का वक्त आ गया है और आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। जो अहम सवाल जिन पर आज हम बहस करने वाले हैं, सबसे पहला सवाल, पटेल नीति से क्या हारेगी कट्टरता? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कट्टरता का दंश आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही, अब देश के लिए क्या पटेल का राष्ट्रवाद जरूरी है? क्योंकि वही एक देश को एक धागे में पिरोने का जो काम पटेल ने किया था, क्या अब उस पर सबसे ज्यादा महत्व देने की जरूरत है? राजनीति में परिवारवाद पर क्या पटेल स्ट्राइक जरूरी है? जो परिवारवाद है उसकी हमेशा विरोध किया था सरदार पटेल ने। और अहम सवाल यह भी है कि राष्ट्र निर्माण के राष्ट्रीय नायक को क्यों भूली कांग्रेस? ये हमारी चर्चा का चौथा सवाल, राष्ट्र निर्माण के राष्ट्रीय नायक को क्यों भूली कांग्रेस? राष्ट्र राजनीति कट्टरता पर सरदार नीति ही क्या असरदार हो सकती है? ये हमारी चर्चा का आज पांचवा सवाल। तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हमारी चर्चा में आज शिरकत कर रहे हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ वकील असगर खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत असगर खान साहब आप ही से कर रही हूँ। जो अहम बातें आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही और जो सरदार पटेल ने जो संदेश दिया था, जिस तरह से उन्होंने एक धागे में पूरे देश को पिरोया था कि धर्म, जाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठिए, शहादत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। और साथ ही साथ जो पुलवामा हमले में जो राजनीतिक स्वार्थ खोजे गए उसको लेकर भी बड़ा संदेश, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, सारी चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। मैं जो प्रधानमंत्री हम सबके पूरे मुल्क के, इस मुल्क में रहने वाले हर इंसान के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और उनकी हर बात पे गौर करते हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा बहुत अच्छा कहा, सही कहा। लेकिन ये कि अब कुछ चीज़ों का मतलब बदल कर निकाल लिया जाता है। पुलवामा इंसिडेंट को लेकर किसी ने भी उसकी हिमायत नहीं की, किसी गैर पार्टी ने भी नहीं की, बल्कि हम तो इस बात के भी खिलाफ हैं कि जो पुलवामा के सरदार थे जिन्होंने उस जो विपक्षी दलों की ओर से कहे गए थे मैच फिक्सिंग बताई थी, जो भी टेररिस्ट थे
उनकी हिमायत करने वाले लोगों को मोदी और इमरान खान के बीच मैच फिक्सिंग है, ये विपक्षी दलों ने कहा था। ये कैसे भूल गए आप असगर खान साहब? मीमांसा जी, इन्होंने ये तक कहा। जी मैच फिक्सिंग है नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच, ये कांग्रेस की ओर से ये जारी किया गया था स्टेटमेंट। देखिए, हम इमरान खान की तो बात ही नहीं करते। कौन इमरान खान? हम उनको कुछ ना मानते हैं, ना कुछ समझते हैं, ना उनका हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक है, और हमें इन चीज़ों पे गौर भी नहीं करना चाहिए। हमारा उनसे क्या लेना देना है? ना उनकी कोई हैसियत है हमारे सामने, उनकी कोई हैसियत नहीं हमारे सामने, हमारे मुल्क के सामने ना उस मुल्क की कोई हैसियत, ना उनकी कोई हैसियत, ना हम उनकी बातों पे गौर करते। हमें अपने मुल्क पे गौर करना चाहिए। हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी खुद बहुत सारी ज़रूरतें हैं। आज मुल्क किस दौर से गुजर रहा है, हम इन चीज़ों तो गौर करते हैं। ठीक है, चलिए, टेररिस्ट का भी एक मामला है, बहुत बड़ा मामला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और भी बहुत से मामले हैं। हम दूसरों की बात क्यों करें? हम अपनों की बात करते हैं, अपने घर में रहने वाले लोगों की बात करते हैं। बहुत सारी कितनी चीजें हैं, यहाँ लोग कितने भूखमरी से मर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। मैं भूखमरी पर मत जाइए। आज कट्टरवाद का जो सामना करना पड़ रहा है उसकी बात कीजिए। जो ये साजिश रची जा रही है देश को बांटने के लिए और कट्टरवाद का समर्थन करना, ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा। इस बात का एहसास आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों को? देखिए, कुछ चीजों को गलत नाम दे दिया जाता है। मैं राजीव जेटली जी ये कट्टरवाद कितना बड़ा खतरा है, हम देख रहे हैं ना, सड़कों पर किस तरह से लोग आ रहे हैं और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी चिंता है ये इस वक्त देश के लिए। गलत है। ठीक है असगर खान साहब, आपने उस पर कुछ नहीं बोला जिस पर आप भुखमरी पर पहुंच गए, लेकिन जो देश को बांटने की कोशिश हो रही है उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। राजीव जेटली जी, बिल्कुल देश को बांटने की कोई कोशिश करता है, हम उसके खिलाफ हैं। अपनी बात करते हैं, लेकिन देश को बांटने की कौन कोशिश कर रहा है? तो ये देश को बांटने की मैं उन्हीं लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं। असगर खान साहब, अभी राजीव जेटली जी को बोलने दीजिए, मैं आपसे लूंगी बात। तो ये मुल्क से ज्यादा मजहब की बात हो जाती है, तो ये मुल्क से ज्यादा मजहब की बात हो जाती है। मुल्क पीछे चला जाता है, मजहब आगे आ जाता है। किसी भी देश में किसी भी तरीके की कोई गतिविधि होती है, उसकी रिएक्शन हमारे देश में देखने को मिलती है। किसी भी देश में कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है तो प्रतिमाएं किसकी तोड़ी जाती है? हमारे देश के शहीदों की तोड़ी जाती है। अरे भाई, आपको अपने देश से क्या नफरत है? अगर किसी देश के अंदर कोई ऐसा काम हुआ जो आपको पसंद नहीं आया, मतलब आपसे मेरा मतलब इस्लाम को पसंद नहीं आया, मुसलमान को पसंद नहीं आया, उसका खामियाजा हमारे देश के लोग क्यों उठाए? उसकी जो आपने मुंबई में भी देखा, आज़ाद मैदान में जो हरकत की गई, क्या वो हमारे देश की हरकत थी? किसी बाहर के देश की थी? तो आप मुल्क की बात केवल अपनी सहूलत के हिसाब से ना करें। मजहब की बात करते हैं तो मजहब पे रहिए, मुल्क की बात करते हैं तो मुल्क पे रहिए। अगर मुल्क की बात करते हैं तो केवल मुल्क ही है, मजहब नहीं है फिर कहीं पर भी। और किसी भी देश में कोई भी बात होती चली जाए, नहीं है कोई भी एक्शन होता चला जाए, हमारे देश में आपने सुना होगा जो कांग्रेस विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने क्या कहा कि प्रॉफिट का अपमान इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमारे बस में होता तो हम मैक्रो का मुंह कुचल देते। ये कैसी मानसिकता है? नहीं, मैं यही बात कहना चाहता हूं। आप जब राजीव जेटली जी, कैप्टन सिकंदर रिजवी बोल दें, मैं फिर आ रही हूं आपके पास। सभी पैनलिस्ट को शामिल कर लेते हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी, मुल्क को और मजहब को अलग अलग नहीं किया जा सकता जी। ये अकबर खान साहब की मैं बात का जवाब देना चाहता हूं। जैसा कि अभी ये भाषा बोल रहे थे कि ये इमरान को नहीं जानते हैं, इनको नहीं जानते हैं, और बाहर मुल्क में क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है, तो कश्मीरी भी बोला करते बैठे बैठे, जो वहाँ जिहादियों को बुलाते रहे हैं। देखिए, फ्रांस का मामला था, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बेहुरमती करी गई है, तो जिसने की थी उसको आप अपने हिसाब से, वहाँ की कोर्ट के हिसाब से, वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से आप उसको सज़ा दिला सकते थे। लेकिन किसी चर्च में जाकर के वहाँ बेगुनाह, जिनका मतलब भी नहीं था, उनका कत्ल कर देना उनकी इबादत के वक्त, ये तो सरासर हराम है। ये तो कुरान मजीद के अंदर भी है कि किसी की इबादत की जगह पर जाकर के आप उसको बेहुरमती नहीं कर सकते हैं, कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। और फिर वो दूसरे मुल्क में हुआ था तो हमारे मुल्क से मतलब नहीं था। आप एहतिजाज करते, आप प्रदर्शन करते, शांतिपूर्वक करते, और फ्रांस की गवर्नमेंट को जाकर के अपना ज्ञापन देते जाकर के उनकी एम्बेसी के अंदर। लेकिन पूरे शहरों को इस तरह से जुलूस निकालने से क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, बेहुरमती हुई होगी, मैं भी इस्लाम को मानने वाला हूँ, लेकिन मुल्क पहले है, देश पहले है।
जी, देश बिल्कुल पहले है। साजिशें हमेशा हुई हैं, अभी जो पुलवामा वाली। जी, देश को बांटने की जो कोशिश करते हैं उनसे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, ये बात तो सरदार पटेल कहते थे कि तलवार चलाना आता हो तब भी म्यान में रखिए, वो है अहिंसा। लेकिन आजकल तो जो गर्दन काट रहे हैं उसका समर्थन किया जा रहा है। देखिए, मैं डिबेट को वापस सरदार पटेल जी पे लाना चाहता हूं, क्योंकि आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं और उनके संदर्भ में जो हमारे प्रधानमंत्री ने आज संदेश दिया है उसको आगे ले जा रहे हैं। और आपने एक प्रश्न भी उठाया कि क्यों कांग्रेस ने सरदार पटेल को बुला दिया। मैं इसके ऊपर 2-3 ऐसे ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं जो देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी के सामने कभी किसी इतिहास की किताब में नहीं लाए गए। देश के आजाद होते ही, आजाद तो नहीं, डोमिनियन स्टेटस था, इन्होंने हमको झूठा रखा, वो खैर आगे चलिए। सरदार पटेल ने यह कहा कि मैं गोवा के ऊपर मिलिट्री एक्शन करके गोवा से पुर्तगालियों को भगा के गोवा को भारत में मिला लूंगा। तो नेहरू जी ने जवाब दिया, ये क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, हमने तो दुनिया से क्या कहेंगे, हमने तो अभी अहिंसा से आजादी ली है, और सरदार पटेल को रोक दिया। 1950 में सरदार पटेल की तबीयत खराब थी और भारतीय नौसेना का जो जहाज था तलवार जी, उस नौसैनिक जहाज के ऊपर वो बंबई आ रहे थे, और जब वो जहाज गोवा के नजदीक से गुजरा तो उन्होंने कप्तान से पूछा कि गोवा कितनी दूर है, उसने कहा पास ही है। उसने कहा गोवा के पानी में जहाज को ले चलिए। कैप्टन ने कहा मुझे रिटर्न आदेश दीजिए, सरदार पटेल ने दिए। जब गोवा के पानी में जहाज आ गया तो सरदार पटेल ने पूछा कि इस जहाज पे कितने सैनिक हैं हम पे तैयार। कैप्टन ने कहा 600 सैनिक हम पे तैयार हैं लड़ने के लिए। तो सरदार पटेल ने कहा फिर तो हम गोवा को अभी ले सकते हैं। कैप्टन ने कहा ले सकते हैं। तो सरदार पटेल ने कहा चलिए। तो कैप्टन ने कहा मुझे रिटर्न वो दीजिए इस पे ऑर्डर। तो सरदार पटेल फिर हंस पड़े, बोले मैं रिटर्न ऑर्डर दे भी दूंगा तब भी तुम वहां नेहरू जी से जाकर के आदेश मांगोगे। एक चीज जो सरदार पटेल ने कही। दूसरी चीज जो आज हिंदुस्तान की जनता से छुपाई गई, 9 नवंबर 1950 के दिन सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू को, अपनी मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले, चीन को लेकर के, और चीन भारत के ऊपर किस तरीके से क्या व्यवहार करेगा। बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी, माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे ब्रेक लेना होगा। लेकिन अगर आज देश एक है तो उसके पीछे अमूल्य योगदान रहा है सरदार पटेल का, और इसी वजह से हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मना रहे हैं, उनको नमन भी कर रहे हैं। और ये जो आज़ादी इतनी मुश्किल से मिली उसका मूल्य हमें समझना चाहिए, और जाति धर्म सभी बंधनों को तोड़कर हमें एक करना है इस देश को, ये हमारा दायित्व बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.